Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक के मंच पर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे मंच पर एक खास मेहमान हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता सैयद शाहनवाज हुसैन साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। शुरुआत यहीं से कर देते हैं। खूब मीडिया में चर्चा चली कि शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ेंगे इस बार, भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी शाहनवाज हुसैन को। शाहनवाज हुसैन ने भी कई मंचों से कहा कि देखिए, मेरा नाम शाहनवाज है, मैं दगाबाज नहीं हूं। लेकिन अब सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने शाहनवाज हुसैन के साथ एक बार फिर से दगाबाजी कर दी। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बिहार तक पे जब पटना में सम्मेलन हुआ था तो उस वक्त मैंने रोहित जी को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मैं चुनाव लड़ने वाला नहीं हूं। वो मौजूद है, आप कहें तो मैं क्लिप सुना देता हूं। नहीं, मेरे पास है सर वो। जी, तो जो मैंने कहा वो हुआ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, कार्यकर्ता के नाते काम करूंगा। मेरी पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। बिहार तक के मंच पे आप सबको थोड़ी बुलाते हैं, जो महत्वपूर्ण होता है उसी को बुलाते हैं। तो आप आज भी 101 उम्मीदवार हमारे लड़ रहे हैं, मैं 102 नंबर पे हूँ, मतलब नहीं लड़ रहा हूँ। तब भी आपने हमें बुलाया है और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ 101 के 101 जीतेंगे। हम लोग बिहार में एनडीए भारी सफलता प्राप्त करेगी। हम धर्म के आधार पर टिकट नहीं देते कि हमें इस धर्म के लोगों को देना है। तो हमने अगर मुस्लिम नहीं लड़ाए तो हमने क्रिश्चियन भी नहीं लड़ाया, बुद्धिस्ट भी नहीं लड़ाया। हम ऐसा तो नहीं है कि आप कहोगे मुझे आपने यहूदी क्यों नहीं लड़ाया। हम लोग जीतने वाले उम्मीदवार को लड़ा रहे हैं। पार्टी ने जो सर्वे किया कि कोई उम्मीदवार जीत सकता है उसको लड़ा रही। और मैं तो कभी विधानसभा का चुनाव लड़ा ही नहीं। मैं 6 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ। तो विधानसभा में कहाँ से चर्चा हो गई। मेरे से जब बिहार तक ने पूछा था तो मैंने आज से 1 महीना पहले ही डिनाई कर दिया था। पटना के मौर्या होटल में बिहार तक का मंच था, उस पर मैं कह चुका हूँ। तो आप मेरे से कैसे पूछ। सर, एक बात देखिए, चूंकि आप पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं, खुद को कहते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अतिरिक्त ईमानदारी से आप पार्टी के प्रति पेश आ रहे हैं और पार्टी का अड़ियल रवैया है इसको लेकर? शाहनवाज हुसैन इतने कद्दावर, आपने खुद कहा सर अभी, और वाजपेयी सरकार में आप मंत्री रहे, दुलरुआ मंत्री कहे जाते थे, बावजूद इसके 18% प्रतिनिधित्व को भारतीय जनता पार्टी डिनाई कर रही है और आप डिफेंड कर रहे हैं उसको। ये तो आपका, ये सिर्फ आपसे सवाल नहीं है, उन 18% लोगों से भी सवाल है जो बार बार ये कहते हैं कि देखिए भाई, हम वोट दें तो किस आधार पर दें, हमको तो आपने टिकट नहीं दिया। प्रतिनिधित्व से हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए ना सर। देखिए, जब मुझे उम्मीदवार बनाया था 14 में, जब बनाती थी बीजेपी 14 तक 6 बार लोकसभा का उम्मीदवार बनाया, तो 14 में तो मुस्लिम भाइयों का ही उम्मीदवार बनाने पे समर्थन नहीं मिला। तो पार्टी को लगा भाई उम्मीदवार भी बनाते हैं, समर्थन भी नहीं देती, तो इसमें मुस्लिम समाज को कोई शिकायत क्यों होगा। हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे चलते हैं। कोई भी योजना चलाते हैं, अनाज देते हैं तो सबको देते हैं, पक्का घर देते हैं तो सबको देते हैं, अकाउंट में पैसा देते हैं तो सबको देते हैं। अभी जो 10,000 का नोट मिला हरा हरा, वो मुस्लिम भाइयों को, बहनों को भी मिल रहा है, सबके अकाउंट में गया है। एक किस्त मिल गया, दूसरा किस्त तो फिर इसी महीने नवंबर में मिल जाएगा, 6 महीने तक मिलेगा। तो कोई भेदभाव नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी कभी भी कोई भेदभाव हिंदू मुसलमान के नाम पे नहीं करते हैं। तो कौन ठीक है, करता है हमारे शाहनवाज? कुछ नेता बयान दे देते होंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे, लेकिन हम लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करते। एक हमारी जो हिंदुस्तान की आबादी है, सबको बराबर निगाह से देखना, उनको बराबर से काम करना, ये हमारा फ़र्ज़ है और हम कर रहे हैं।
नहीं, चलिए हम इस आपके तर्क को स्वीकार कर लेते हैं कि भाजपा धर्म देख के टिकट नहीं देती है, लेकिन भाजपा जाति देखकर ये तो बताती है ना कि आदिवासी राष्ट्रपति है इस देश में, दलित राष्ट्रपति है इस देश में, तो वो फिट बैठता है पार्टी के फॉर्मूले में, तो वहाँ आदिवासी और दलित बताना है। शाहनवाज जी फिट नहीं बैठते हैं, मुसलमान वोट करेगा नहीं, चाहे शाहनवाज जी को टिकट दें चाहे न दें, इसलिए शाहनवाज जी को टिकट नहीं देती है। शाहनवाज जी को टॉप मतलब कहा जाए कि 18% आबादी है सर ना, तो कैंपेन का चेहरा आप भी तो होने चाहिए, खाली सम्राट चौधरी क्यों होने चाहिए? आप ही लोगों ने पोस्टर बनाया है किसी मुसलमान का, फोटो कहाँ बिहार तक में डाला है? आपको भी तो डालना चाहिए। नहीं, आपको भी जितने लोग हैं 4% वाले नेता जिनकी आबादी 5% है, किसी की 3% है, उसकी फ़ोटो तो आप डाल रहे हैं। तो हम लोग मीडिया चैनल से भी पूछें कि आप क्यों नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी फ़ोटो डाल रहे हैं। तो जो नेतृत्व कर सकते हैं विधानसभा में उनको उम्मीदवार बना रहे हैं। हम लोग अगर कहते हैं कि आदिवासी राष्ट्रपति बनाया या दलित बड़े पद पे ले गए, तो जाति तो सच्चाई है। अब बिहार में तो जातीय जनगणना हो गई, पहले हर जात अपना संख्या बहुत बताता था, लेकिन जब से जातीय जनगणना हुई तो सबको पता है किसकी कितनी आबादी है। तो वो जो बड़ी बड़ी बात लोग करते थे कि हमारा लाखों वोट है, तो कहा हजूर आपका तो संख्या इतना है, तो वो हिसाब तो देखा ही जाता है। हम लोगों ने जो टिकट दिया, हम लोग तो 243 सीट पे तो नहीं लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे 101 सीट पे। 101 सीट में अगर 243 लड़ते तो ज़रूर विचार करते, लेकिन 101 ही लड़ रहे हैं। उसमें हमारे सहयोगी जेडीयू ने टिकट दिया है कई मुसलमानों को, लोजपा ने भी एक मुसलमान को दिया है, बहादुरगंज से कलीमुद्दीन। 4 संभवतः जेडीयू ने दिया है और लोजपा जेडीयू ने, कुल एनडीए ने 5 टिकट दिए हैं, उसका क्रेडिट थोड़ा भाजपा के खाते में दे दिया जाए। अरे भाई हम तो कहते ही हैं, जो सीट पे हम देने वाले थे वही सीट चली गई हमारे एलाइज के पास, नहीं तो हमारी 5 कहलाती। अब एनडीए तो एकजुट होकर लड़ रहा है, तो 243 में 5 दिया है, ये तो मत कहिए कि नहीं दिया है। उन 5 को जो हमारे उम्मीदवार हैं, जिसमें शगुफ्ता हैं अररिया से, मंजर आलम साहब हैं जोकीहाट से, सबा जफ़र साहब हैं अमौर से, कलीमुद्दीन साहब हैं लोजपा से बहादुरगंज से, और जमा खान साहब हैं चैनपुर से। तो मेरी बिहार तक के ज़रिए मुस्लिम भाइयों से अपील है कि एनडीए अलायंस के जो उम्मीदवार हैं आप इनको जिताइए, 5 में 100% रिजल्ट दीजिए, तो आगे हम लोग विचार करके और ज़्यादा उम्मीदवार बनाएंगे। और आपके एक दोस्त भी अपील कर रहे हैं मुसलमानों से, मुसलमानों पर गाना गा रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं पर। गिरिराज जी की बात कर रहा हूँ। पूरा जो सीमांचल का बेल्ट है, जब उसमें चुनाव आयोग ये कहता है कि वहाँ से हम लोग सर्वे इसलिए करा रहे हैं, हम लोग वोटर सूची को इसलिए रिवाइज कर रहे हैं और इसकी जांच इसलिए हो रही है कि यहाँ से हमें घुसपैठिए खदेड़ने हैं। भाजपा का पूरा नैरेटिव ये बिल्ड हो रहा है, और आप फिर कह रहे हैं कि भाजपा को मुसलमान वोट कर दे। वहाँ पर मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जा रहा है और निकल रहा है एक ठो। देखिए, जो घुसपैठिया है उसको तो यहाँ वोट देने का अधिकार नहीं होना। कहाँ निकला ना सर, नहीं निकला ना। नहीं, जिनके पास डॉक्यूमेंट थे वो हमने कहा था जो वैलिड वोटर है, बोनाफाइड वोटर है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कोई घुसपैठिया आएगा उसको भारत में दिक्कत है, ये तो हमने कहा। और गिरिराज भाई कहाँ गाना गा रहे हैं? गिरिराज भाई तो फायर ब्रांड नेता हैं, और वो शब्द का चयन ये कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम सब योजना आपको देते हैं, तो आप वोट भी हमको क्यों नहीं देते, ये सवाल उठा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने, तो योजना तो सर भारत का नागरिक है, उसको तो आपको देना ही देना है, कोई एहसान थोड़े नहीं कर रहे हैं कि वोट खरीद लेंगे उसका योजना देकर। नीतीश कुमार 10,000 इसीलिए दे रहे हैं क्या कि वोट खरीद लिया जाए? नहीं, इसलिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन योजना जो हम लोग देते हैं उसमें बहुत से हिंदू भी हम लोगों को वोट नहीं देते। ऐसा नहीं कि 100% हिंदू सब नमक हलाली हो जाता है। अगर गिरिराज भाई कह रहे हैं कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए, तो वो उन्होंने इसलिए कहा कि जो हम योजना देते हैं वो वोट नहीं देता, लेकिन बहुत से समाज के लोगों का वोट भारतीय जनता पार्टी को 100%
हिंदू वोट मिल जाए तो हमारा तो वोट का रेशियो ही बहुत ज़्यादा होगा। तो उनके कहने का मकसद कोई एक समाज को नहीं है, उनके कहने का मकसद ये है कि जो इतनी योजना देते हैं और वोट नहीं दे वो नमक हराम उसको कहा है, किसी धर्म को नाम लेकर तो नहीं कहा है उन्होंने। शाहनवाज जी, आपने कहा कि पोस्टर में 18% आबादी है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं है। बिहार में अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो 5 सीटें जीतने वाले एक बहुत बड़े पोस्टर बॉय हैं बिहार में। फिर इस बार वो गठबंधन में कोशिश कर रहे थे, उनको एंट्री नहीं मिली। आप क्या मानते हैं कितना बड़ा फैक्टर जो है, और ख़ासतौर पर एनडीए को कितना नुकसान हो सकता है उस पोस्टर बॉय से? कौन है ये? हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी। वो हैदराबाद के गलियों के नेता रह जाएंगे इस चुनाव के बाद। वो दिल्ली में भी सब सीट पे लड़े थे, यूपी में लड़े, बंगाल में लड़े। वो MIM जो है काट की हांडी है, सीमांचल में एक बार चढ़ गई और जो उसमें पके वो सब चले भी गए वहाँ से। अब तो उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है, तो वो पोस्टर पे आए क्या होंगे? वो तो 15 मिनट वाले हैं। हमारे बिहार के लोग 15 मिनट वाले नहीं हैं। वो तो कहते हैं 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, हम निपट लेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते थे, असदुद्दीन ओवैसी भी 15 मिनट का इशारा करने लगे, सभा में जानबूझ के कहना कि 15 मिनट बाकी है। तो 15 मिनट हमने कहा तो हमारे घड़ी में सीरी है, वो समझने लगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो 15 मिनट का मतलब तो वही होता है। और वो नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लेकिन इत्तेहाद जो एकता तो कोई वर्ड है नहीं वहाँ। वहाँ तो सिर्फ बांटो और राज करो वाले लोग हैं। वो तो कांग्रेस की बी टीम है, हैदराबाद में कांग्रेस के साथ रहते हैं और सीमांचल में जाकर अलग डफली बजाते हैं। एक सवाल इसमें मेरा ये है कि कांग्रेस की बी टीम तो हो गए ओवैसी, तो ठीक है, कभी कांग्रेस कहती है कि वो भाजपा की बी टीम है, कभी आप कहते हैं कि कांग्रेस की बी टीम। प्रशांत किशोर किसकी बी टीम है? जब प्रशांत किशोर ने, एक मिनट, बेचारे पहले सवाल हो जाने अब दीजिए। मैटर ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, प्रशांत अब किशोर तो मैटर ही नहीं कर रहे, वो तो खुद चुनाव नहीं, आप लोग उनको मैटर बना रहे हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाए वो। तो आप लोगों ने फिर मैटर बना दिया देखिए, ना, उनके 3 कैंडिडेट को मीडिया के बैठवा के। डार्लिंग हो गए थे। मीडिया के 2 ही डार्लिंग हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी, एक प्रशांत किशोर। और मीडिया ने पिछली बार बिहार की मिथिला की बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी को, पिछली बार जो भी एंकर यहाँ से गए उन्होंने पुष्पम प्रिया चौधरी जी का इंटरव्यू लिया, और इस बार जो भी एंकर गया उसका टॉप प्रायोरिटी था कि जाके प्रशांत किशोर का इंटरव्यू मिल जाए। और खूब डांट मार भी खाते हैं ये लोग। मीडिया आप ये लोग जो के लिए एंकर पंचिंग लोग बैग हैं, है। एंकर लोग बेइज्जत भी बहुत हो रहे हैं पीके से। नहीं, आप लोग सब लेकिन लोग वो के लिए मीडिया पंचिंग बैग नहीं, है। हाँ, पीके से बेइज्जत होके भी वहीं जा रहे हैं। लेकिन क्या हो गया, प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे, या तो 5 सीट आएगा या 150 आएगा। अब हालत तो ये उनके है कैंडिडेट को अपने साथ कि मिला, लिख के रख लीजिए, मैं इसको नोट लिख किया देता हूँ कि उनको वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज में नाम दर्ज होगा, मैक्सिमम सीटों पर जमानत जब्त होगी जनसुराज की, ये लिख के रख लीजिएगा। ऐसे बस एक सवाल जोड़ लूँ तो फिर जनसुराज के कैंडिडेट्स की आवश्यकता आप लोगों को क्यों पड़ जा रही है? उनके नेताओं हमको को तो एक वोट की जरूरत है। हमको तो हर दरवाजे तक जाना है, हर समझाना है। और जब जो देखिए लोगों ने, उन्होंने एक भ्रम बनाया था कि बहुत बड़ी पार्टी आ रही है, बड़ी बड़ी बात बताया था उन्होंने, बिहार के लोगों को कुछ दिन बता दिए, लोगों ने सुन लिया सोशल मीडिया पे। अब उनका व्यूज़ देखिए, मैं भी बड़ा मॉनिटर करता हूँ। पहले कितना व्यूज़ आता था, व्यूज़ भी घट गया, TRP भी घट गया, अब माहौल भी घट गया। जब खुद वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उम्मीदवार क्या लड़ेगा? जब नहीं, इस पे काउंटर कैप्टन सवाल ही तो भाग ये भी है जाएगा सर। तो क्या होगा? ठीक है, इस पे कई ऐसे आपकी पार्टी के भी दिग्गज नेता थे जो 2014 से लेके 24 तक 25 तक आप आएंगे तो उनका भी व्यूज घटा है। खैर, आपने कहा सर चुनाव नहीं लड़ रहे इसलिए रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव चलिए लड़ना, ना, उनका वो बेचारे का है भी नहीं, हम क्यों उनसे उनके बारे मैं बस एक बुलवाना सवाल चाह रहे हैं? सवाल उनकी तो आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ चुनाव सब। से पहले ही खत्म हो गई। ठीक है, यानी नीतीश कुमार भी लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं देखिए सर। अंकुरित होते ही ओले पड़ गए वहां। ठीक है,
नीतीश कुमार भी लंबे समय से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने से किसी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। प्रशांत किशोर ने आपकी पार्टी के कद्दावर नेताओं पर जो आरोप लगाए, उससे क्या आरोप लगा? कई नेताओं पे आरोप लगाए सर, सम्राट चौधरी से लेकर के, अब चलिए एफिडेविट में नहीं जाते हैं सर हम, सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, कई सारे लोग हैं, अब तो अब जानते ही हैं सारे प्रकरण को। आरोप लगा के कहाँ तक ले गए? वो आरोप लगाया, जनता के बीच एक मैसेज तो दे दिया ना नहीं, सर। आरोप लगाया और भाग लिए। आरोप लगा के क्या कहा? जो हमारे नेता सम्राट चौधरी या दिलीप जायसवाल या मंगल पांडे या अशोक चौधरी, ये 4 नेताओं को उन्होंने टारगेट किया। उसमें मंगल पांडे के सामने जाके चुनाव लड़ लें, वो लड़ लेते। सम्राट चौधरी के सामने तारापुर से लड़ लेते। तेजस्वी यादव के सामने तो हल्ला करके नहीं लड़े। तो हमारे नेताओं पर सिर्फ इल्ज़ाम लगा दिया कि ये बोलना नहीं आता, ये इतने पास हैं। आप कितने पास हैं? आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग उम्मीदवार हैं बहुत जगह। नहीं, चलिए ठीक है, अपने आप उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था कि नेताओं पर आरोप लगाओगे तो नेता भागे कहाँ? नेता सम्राट चौधरी तो एकदम हिम्मत से लड़ रहे हैं तारापुर से, और जीतेंगे, भारी वोट से जीतेंगे। रिकॉर्ड वोटों से तारापुर से सम्राट चौधरी जीतने वाले हैं और बिहार में एक अहम रोल अदा करने वाले। सवाल तो सिंपल ही था उनसे, डिग्री को लेकर और मैट्रिक पास करने के उसको लेकर, क्या तिथि हुआ? को लिखा लेकर। हुआ है, खैर छोड़िए, संविधान में लिखा है कि मैट्रिक नहीं, पास मैं आदमी वो नहीं कह रहा हूं, अगर अब कोई लिखा- पास है तो बता दे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कानून बनवा दीजिए ना। राबड़ी देवी को तो कुछ भी नहीं आता था तो मुख्यमंत्री हो गए, और यहाँ कह रहे कि मैट्रिक पास है कि नहीं। उनके यहाँ नौकरी मांगने गए थे वो। नहीं, उन्होंने, राबड़ी देवी ने कभी ये थोड़ी कहा कि हम मैट्रिक पास, उन्होंने तो हमेशा कहा कि, सम्राट चौधरी जी ने कब कहा? नहीं तो जो सवाल पूछा जा रहा था, खैर चलिए उस प्रकरण पर पूछना नहीं क्या जाते। है, उन्होंने बता दिया। आसान सवालों का जवाब आसानी से बिहारी दिया जा भाषा में, बिहार में चीज़ों को थोड़ा जैसे होता है टेंस्ड, लेकिन आप बिहार में जाइएगा तो कई लोग कहेंगे सर बड़ा टेंशन आई चल रहा है। सुना होगा आपने, आप हमारे इलाके के ही हैं। तो टेंशनाइज होता नहीं है, लेकिन टेंशनाइज वर्ड जो है बिहार में बहुत बोला जाता है। बोलचाल की भाषा में अगर एफिडेविट को हैफिडेविट कह दिया तो इस पे कौन सा गुनाह हो गया? बोलचाल की भाषा में लोग कह देते हैं, लेकिन ये मुद्दा बनाना कि एफिडेविट नहीं बोलना आ रहा है, हैफिडेविट बोल रहे हैं, पेनल्टी बोल रहे हैं, प्लेंटी बोल रहे हैं, या प्रोनाउंसिएशन के बारे में प्रचार कर दिया, तो ये सब बोलचाल की भाषा है। हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं जो अब अंग्रेज़ की तरह प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे ना, किसी चीज़ को प्रोनाउंस करना। अब उसमें भी कोई आदमी कहेगा अंग्रेज़ी, अब अंग्रेज़ी बोल रहे हैं आप, शशि थरूर जैसा नहीं बोल रहे हैं। अब शशि थरूर जैसा अंग्रेज़ी राहुल गांधी बोलते हैं क्या? ऐसा ये इसका तो कहिएगा आप बिल्कुल सही अंग्रेज़ी, कह रहे हैं। अंग्रेज़ी राहुल गांधी से अच्छी शशि थरूर की है। ये तो आप तीनों मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप बिल्कुल तो सही कह नेता रहे हैं। कौन होना चाहिए, शशि थरूर या राहुल गांधी? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंग्रेजी के शब्द का उच्चारण कोई राजनीति का आपके लिए सर्टिफिकेट नहीं और पैमाना नहीं। हम लोग तो कर्पूरी जी के मैं टाइम अलग में सवाल पर- अंग्रेजी गायब हो गया था। सुनिए ना सर, मैं आपको एक अलग सवाल पर ले आता हूँ। आप जिस कॉन्फिडेंस से बाकी विरोधियों के अपने हार की भविष्यवाणी और अपने 101, चलिए आपने 243 नहीं कहा, आपने 101 ही कहा है। 101 के आगे 200 200 से एनडीए गठबंधन बिहार तक पे नोट करके रख लीजिए चलिए ये नंबर नोट किया जाए कि बिहार इस बार बिहार में 2010 से अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, आपको 200 कुछ प्लस 206 थे, 20 बढ़ भी सकता है। 226 सीटों की बात कह रहे हैं, नहीं, मैं कह रहा हूँ 20 बढ़ भी सकता है। मतलब 206 से 200 के आंकड़ों को छुएंगे। अभी माहौल क्या है? महागठबंधन में महाफूट है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कहाँ आज हैं, अशोक गहलोत- उम्मीदवार आपस में चुनाव लड़ रहे हैं। राजद का लोग तेल पिलाई हुई लाठी लेके कांग्रेसी को दौड़ा रहा है, कह रहा है पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानो, तब तुमको हमको विधायक का उम्मीदवार मानेंगे। तो जब राजद मदद ही नहीं कर रहा है तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त होने वाली है सब ये जगह। सवाल आपसे भी पूछा जा रहा है, यही मेरा अगला सवाल है कि नीतीश कुमार को आप लोगों को मुख्यमंत्री मान लेने में क्या दिक्कत है? बार बार आप लोग ये कह कौन रहे नहीं हैं है? वो तो हमारे मुख्यमंत्री नहीं, हैं। आप कह रहे हैं कि विधायक दल तय कर। अरे वो प्रक्रिया होता है ना भाई, तो ये उनके नेतृत्व में ये तो चुनाव। तेजस्वी के लिए भी यही बात अरे भाई, लागू होगी ना। तो अनाउंस तेजस्वी के यहाँ तो अनाउंस ही नहीं कर रहा है कांग्रेसी। हम तो कह रहे हैं
कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। अब वो होता है, पहले अपने अपने दल का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, फिर एनडीए का विधायक दल का नेता चुना जाएगा और वो बिहार का मुख्यमंत्री होगा। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं तो इसमें शंका कहाँ आ रही है? अभी त्योहार का पर्व चल रहा है और ख़ास तौर पर जब हम देख रहे हैं प्रवासी लोग वापस बिहार आ रहे हैं, आपने कहा कि इतने हज़ार ट्रेनें हम चला रहे हैं प्रवासियों के लिए, 7,000 ट्रेनें, 12 हो गई, पहले 7 था, बढ़ा के 12 कर दिया। हज़ारों ट्रेनों में मैं जो कई सारी जगह देखा कि गुजरात, महाराष्ट्र में आपका फोकस है, लेकिन पंजाब जैसे राज्य, वहाँ हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि कई सारे लोगों की भीड़ की वजह से ट्रेन ही नहीं मिल पा रही है। इन चुनौतियों से कैसे? पंजाब में पंजाबियों को रोजगार नहीं मिल रहा, गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा बिहार के लोग टैलेंटेड हैं, स्किल्ड वर्कर हैं, उनके बिना नहीं चल सकता राज, तो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। बिहारी को काम कर रहे, आप लोग बिहारी हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं कि नहीं, नोएडा में, या आप लोग बिहार में ही काम कर रहे हैं? बिहार तक चैनल है लेकिन नोएडा से चल रहा है, तो कई बिहार के लोगों को यहाँ रोज़गार मिल रहा है। बिहारी को कहीं भी रोज़गार मिलेगा तो पूरा देश हमारा है। बिहार के लोगों ने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग कहीं भी रोज़गार होगा स्किल वर्कर का। हाँ, वो जो पहले ज़माना था कि धान काटने जाते थे पंजाब, हाजरी रोटी मिलती थी इतने बड़े गिलास में, चाय, उसमें अफीम डाल के, देख काम करवा रहा है, टीवी हो जाता था। अब वो नहीं है, बिहार का लोग जहाँ काम मिलेगा वहाँ जाएगा और बिहार में भी काम करेगा। ठीक है, आपके एलाइज में एक नेता हैं चिराग पासवान, कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने अभी इच्छा जाहिर की है कि मैं भी सीएम हो सकता हूं, लेकिन अभी हमारे चेहरे नीतीश कुमार ही हैं। ये इशारा भी है कि आगे कुछ खेल हो जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह कोई, मतलब उनकी इच्छा भी प्रबल हो सकती है आगे चलकर। अब हमसे कोई पूछेगा आप हो सकते हैं, नहीं तो हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम भाग जाएंगे। आदमी अगर पार्टी निर्णय करेगी कोई किसी भी पद के लिए तो पद तो मिलता है, और जो मुख्यमंत्री का पद है वो खाली कहाँ है? वो तो उनका पूरा इंटरव्यू हम भी सुने, उन्होंने कहा नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो चिराग चेहरे के तौर पर ठीक लगते हैं आपको? चेहरे के तौर पर चिराग ठीक लगते हैं आपको? मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के मुख्यमंत्री वाला विवाद कहाँ है कोई? अभी मैं कैसे कह दूं कि वो चेहरे हैं और वो चेहरे नहीं हैं? मैं तो इतना कहूँगा वो यंग नेता हैं, स्मार्ट नेता हैं, बिहार की पहचान है, बिहार की शान है, इसमें कहाँ शक है? नहीं, लेकिन नीतीश जी की जो बात हो रही थी कि नीतीश जी पर कोई शक नहीं है, चलिए हमारे दर्शकों को आपने स्पष्ट किया कि एनडीए के अंदर नीतीश को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन जनता के प्रक्रिया अंदर, वही है जो अमित शाह जी ने बताया। मैंने भी आपको वही बताया। अब आप समझ क्या रहे हैं वो अलग बात है। नहीं समझ तो मैंने मध्य कहा प्रदेश में भी देखे हैं, नीतीश कुमार राजस्थान जी के में भी नेतृत्व देखे में हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, महाराष्ट्र सरकार बनाएंगे। महाराष्ट्र मॉडल भी हमने देखा है। वो आपने जो देखा वो देखा होगा अलग, ये बिहार है, बिहार में बिहारी मॉडल चलता है। तो बिहार मॉडल में नीतीश कुमार पर आप लोगों की डिपेंडेंसी दिख रही है कि चेहरे नीतीश पर? कुमार एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। नहीं, मेरा बिहार सवाल का ये है, सौभाग्य है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, बिहार की तस्वीर उन्होंने बदली, तो उन पर लोगों का बहुत भरोसा है, हम लोगों का भी भरोसा है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि सर्वे में क्यों नहीं दिख रहा? जब पूछा जा रहा है बिहार की जनता से, सी वोटर ने पूछा, सर्वे में कितना सीट दिख रहा है हम लोगों का? सर सुनिए ना, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, बेस्ट उम्मीदवार कौन? तो तेजस्वी को 31-20% लोग चुन रहे हैं और नीतीश जी को 12% लोग चुन रहे हैं। खाली उन्हीं के वोट बैंक में पूछ लिया। आप लोग को नहीं लग रहा है कि आप लोग नीतीश जी पर कुछ ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं उनके नेतृत्व पर? वो जिसको एक सीट नहीं आना है उसका भी सर्वे 12% बता रहा है। तो भाई प्रशांत किशोर को आप कह हाँ, रहे हैं क्या? एक प्रशांत सीट। किशोर अच्छा आप नीतीश जी बता से आगे दीजिए, हैं। आप बता दीजिए कौन सीट पे वो लड़ाई में है? चलिए आप ही बता दीजिए, आज आप ही तीनों का इंटरव्यू हो जाए। नहीं कौन सा, आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए उन्हीं की तरफ। चलिए मैं इधर बीजेपी हूँ, आप उधर जनसुराज की तरफ से बता दीजिए कौन सीट पर जनसुराज का उम्मीदवार मुकाबले में है। आप एक नाम ले लीजिए, मैं आपको मान जाऊँ। हमारी पेशेगत नहीं, नैतिकता जैसे ये कहती है कि हम लोग नहीं बता सकते। अच्छा जानते हैं क्या? नहीं, हम ये बता नहीं सकते हैं, जानते हो या ना जानते हो। जानते हैं, आपकी हिम्मत नहीं है बताने की, चलिए हम क्योंकि मान ये लेते हैं। रिकॉर्ड पे रहेगा। आप ये कौन बताइए सीट है, कि सर्वे में नीतीश कुमार कौन को सीट कम है? रेटिंग क्यों आ रहा है? देखिए हमारे मित्र हैं उदय बाबू, हमारे साथ एमपी रहे हैं, हम पूर्णिया जाते थे तो उन्हीं घर रुकते थे,
वहीं खाना रहना। दिल्ली में भी हम लोगों की बड़ी अच्छी पुरानी दोस्ती है, पार्टी अब जनसुराज बना ली है। तो न उदय बाबू लड़ रहे हैं, न प्रशांत किशोर बाबू लड़ रहे हैं, बिना नेता के। न नेता है, न नीति है, न नेतृत्व है, और फिर भी कह रहे हैं कि सर्वे में आ रहा है 13%। तो इस सर्वे को मैं खारिज करता हूँ। ठीक है, आपके अब भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल अब मधु कौड़ा वाला तो हाल होगा नहीं ना कि एक एमएलए था निर्दलीय, अब मुख्यमंत्री बन गया, और यहाँ तो निर्दलीय भी नहीं आने वाला। पीके के बड़े पुराने रिश्ते आप लोगों से हैं, कौन जाने। जनता तो ये भी चर्चा कर रही है कि आप ही लोग का उतारा हुआ ब्लू आइड बॉय है। तो ब्लू आइड बॉय तो हम ही लोग माने जाते बीजेपी के। तो हाँ, तो आप लोग रहे हैं। उससे क्या होता, रहे क्या, अभी खारिज थोड़ी है। ये तो कहने की बातें हैं। देखिए कौन क्या कहता है ये फर्क नहीं पड़ता। इतना तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से, नीतीश कुमार के नेतृत्व में, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के सहयोग से, अमित शाह की रणनीति से हम 200 से ज़्यादा सीट जीतने वाले हैं। हम किसी का उपहास नहीं करना चाहते। हम इतना जानते हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी और स्पष्ट बहुमत से बनेगी। हमारा यकीन है कि 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। 2010 में बीजेपी जेडीयू मिलके 206 जीती थी। इस बार तो कुशवाहा जी भी हैं, इस बार जीतन राम मांझी जी भी हैं, इस बार चिराग पासवान जी भी हैं। तो समझिए कि जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। ठीक है, एक और सवाल आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ। जब आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे थे, मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूं आपका, तो बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे। उन लोगों ने आपको नहीं कहा कि शहनवाज जी इस बार चुनाव लड़िए, आपको आपकी ज़रूरत है इस क्षेत्र में, सीमांचल में आपकी ज़रूरत है, किशनगंज में आपकी ज़रूरत है? लोगों से क्या रिव्यू मिला था शहनवाज हुसैन? मैं तो भागलपुरी हूँ, 2005 से पिछले 20 साल से मैं भागलपुर में हूँ। वहाँ 3 लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ मैं, 2 जीता हूँ, एक 14 में लेस देन 1% वोट से हारा हूँ। तो मेरी जो कर्म भूमि है अभी वो भागलपुर ही है, और भागलपुर के लोगों से ये वचन है कि मेरा उनका सांस का रिश्ता है। जब तक सांस है, जब तक भागलपुर के लोगों का साथ है, वो हमारे दुख में दुखी हो जाते हैं, हमारे सुख में सुखी हो जाते हैं। तो भागलपुर के अंदर में लोगों को की मोहब्बत है मुझसे, और बेपनाह मोहब्बत है। और वो सांसद विधायक कोई भी हो सकता है, लेकिन भागलपुर के लोगों ने जो प्यार दिया है वो सबको नहीं मिल सकता। तो वहाँ मैं घूमता रहता हूँ, और महीने में समझिए 14 के बाद पिछले 11-12 साल से मैंने हर वक्त भागलपुर में अपना कीमती समय बिताया है। तो वहाँ हमारे उम्मीदवार खड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि भागलपुर की सारी सीट हम जीतें, और पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ मैं चुनाव प्रचार करने जाऊँगा। और पार्टी कहेगी कि बीजेपी ऑफिस में आके चाय पानी करना है, सबको चाय पिलाना है, एयरपोर्ट पे जाके नेताओं को रिसीव करना है, छोड़ना है, मैं एविएशन मिनिस्टर रहा हूँ, ये काम भी देगी तो मैं ये भी करूँगा। मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, और मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा मेरा नाम शाहनवाज है, मैं दगाबाज नहीं हूँ। ज़िंदगी भर पार्टी में काम किया है, ईमानदारी से पार्टी में काम करूँगा। और बिहार तक के ज़रिए अपील है कि जो मेरे चाहने वाले भी हैं, चाहे 10-20 ही हों जिस क्षेत्र में भी, तो वो पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार। एक आखिरी सवाल सर। कुछ लोग कहते हैं कि शहनवाज हुसैन सही आदमी गलत जगह पर हैं। 2014 तक जिस तरफ आप थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी में ही थे, तो वहाँ पर कुछ लिबरल लोग थे जो शहनवाज हुसैन जैसे नेताओं को जगह देते थे। कब सबसे कम उम्र में आप कैबिनेट मंत्री बने और काफ़ी चर्चित रहे आप। 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदली है, और उसमें शहनवाज जी जैसे नेताओं को जगह नहीं दिया जाता। ये बात सही है कि आप एमएलसी बने, मंत्री भी बने, लेकिन चुनावी राजनीति से आप दूर कर दिए गए। देखिए, हो सकता है कि मेरे विरोधी मेरा मजाक उड़ा रहे हों, मेरे विरोधी कह रहे हों कि देखो शाहनवाज का हमने क्या हाल करवा दिया, ये सब कह रहे हों, खुश हो रहे हों, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ। मैं
भारतीय जनता पार्टी का जो कर्ज है मेरे पे, जो एहसान है, मेरी जो पहचान बीजेपी ने बनाई है, उसको मैंने उतारा नहीं है अभी कम उम्र में 32 साल की उम्र में कैबिनेट मिनिस्टर, 30 साल की उम्र में राज्य मंत्री, 31 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर, बिहार का उद्योग मंत्री, 6 बार लोकसभा का टिकट, 6 विभाग का मंत्री, इतना दिया। अभी मेरे पास एक दायित्व है, अगर मेरा इंटरव्यू भी ब्रॉडकास्ट आप करें तो लिखें बीजेपी कार्यकर्ता शाहनवाज हुसैन, इससे मुझे खुशी होगी। और अगर ये जो कार्यकर्ता का पद है ये करोड़ों लोगों के पास है, तो मैं भी उन करोड़ों में से एक हूँ। बीजेपी के करोड़ों सितारे हैं, वो कार्यकर्ता हैं। अब कोई सांसद बन जाए तो बहुत बड़ा आदमी है, कोई कहे कि मैं सांसद हूँ तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, और जो कार्यकर्ता जिता रहा है, सांसद बना रहा है, वो छोटा आदमी है। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता की बहुत कीमत है, और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। जिसको मेरा उपहास उड़ाना है, जिसको मेरा मखौल उड़ाना है, जिसको मेरा तिरस्कार करना है, जिसको मेरी हंसी उड़ानी है, वो उड़ा ले, लेकिन मैं कार्यकर्ता बन के भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से करूँगा। और मेरा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी है कि 2010 से ज़्यादा सीट एनडीए को आए और हम चुनाव में जीत में कोई ना कोई रोल, जैसे राम सेतु बना था तो गिलहरी से पूछा तुम्हारा क्या रोल है, तो उसने कहा मेरा है कि एक कण उठा के बालू का वो डाल रही थी। तो मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं है, क्योंकि मैं कोई स्टार प्रचारक की सूची में भी नहीं हूँ। तो मुझे तो पार्टी कहेगी कि इस विधानसभा में चले जाइए तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन जो हमारे स्टार प्रचारक हैं सब प्रचार करेंगे। मुझे पार्टी जो काम दे देगी मैं उस काम को करूँगा। मेरे तरफ से आपने कभी देखा है एक बयान पार्टी के खिलाफ आते हुए, कभी दुख जताते हुए? इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ईमानदार नहीं, अतिरिक्त ईमानदार हैं शहनवाज हुसैन पार्टी के प्रति। हाँ, मैं अतिरिक्त ईमानदार हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ शाहनवाज हुसैन को पहचान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, और उस पहचान की वजह से लोग जानते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पीठ पीछे भी चर्चा हो, तो ये नहीं हो कि शाहनवाज हुसैन पार्टी के खिलाफ कभी काम किया हो। ईमानदारी से काम करना है। अभी तो 1 पॉइंट मिशन है कि एनडीए की सरकार बने, और अभी नरेंद्र मोदी जी बिहार जाएंगे, वहाँ तो पूरा देश तो मोदी का दीवाना है, लेकिन बिहारी तो ज़्यादा ही दीवाना है। और अमित शाह भी गुजरात के बाद अगर सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, कहीं और लोग प्रेम करते हैं अमित शाह जी से, तो बिहार के लोग करते हैं। तो अमित शाह जी जब बिहार पहुंच गए तो देखिए कहीं पर कोई बागी नहीं है एनडीए का। खासकर बीजेपी के जितने उम्मीदवार थे सबको उन्होंने बुला के बातचीत की, और सब लोग तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के लिए लगे हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज सर, आप बिहार तक स्टूडियो पर आए, तमाम सवालों का जवाब दिया। मंच पर शहनवाज हुसैन की ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।